तो आज हम 11th के वेक्टर पढ़ेंगे। तो वेक्टर में क्या क्या हम पहले पढ़ेंगे कि वेक्टर व्हाट इज वेक्टर है, वेक्टर क्या होते हैं, उसके बाद स्केलर, वेक्टर एडिशन लॉ, कोसाइन लॉ, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ये सब हमारे इस चैप्टर में होंगे। तो हम जानते हैं कि एनी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्केलर, दूसरा वेक्टर। ठीक है, तो व्हाट इज स्केलर? स्केलर वो होते हैं जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो, ना कि डायरेक्शन हो। तो द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude। एग्जाम्पल इसका होंगे जैसे मास, स्पीड, एनर्जी। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर। एग्जाम्पल में मास हो गए, स्पीड हो गए, एनर्जी हो गए, etc। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी वो हम 9th 10th में पढ़ेंगे जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ हो, दैट इज वेक्टर। एंड आफ्टर हम 10th के बाद एक और टर्म हम ऐड इसमें करेंगे, दैट इज वेक्टर इज ए क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और ये एडेड थ्रू ए ट्रायंगल्स रूल के थ्रू ये ऐड होंगे। तो हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction and which can be added according to the triangle rule। That is called vector। मतलब क्या हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो। एग्जाम्पल, लेट्स एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास वेलोसिटी हो गए, फोर्स हो गए, लीनियर मोमेंटम हो गए। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू वेक्टर को जानेंगे, वेक्टर का यूज क्या होते हैं। तो लेट्स सपोज हम एक पिकनिक ऑर्गेनाइज किए कोई से जंगल में। तो हम पिकनिक ऑर्गेनाइज किए, मान लेट्स ये जंगल है कोई, अब इसमें हम पिकनिक ऑर्गेनाइज किए कहीं। ठीक है, तो 5 के ग्रुप हैं, 5 ग्रुप हैं, 5 पर्सन है एक ग्रुप में, 5 पर्सन एक ग्रुप में है।
तो 4 पर्सन ये पिकनिक स्पॉट पे पहुंच गए और 1 पर्सन पीछे छूट गए। मान लीजिए कहीं इनिशियल पॉइंट पे छूट गए और आपसे कॉल करके पूछते हैं कि मुझे कैसे आना है पिकनिक स्पॉट पे, तो आप क्या बोलिएगा वहाँ से कि आप लेफ्ट हो के अपने पॉइंट से लेफ्ट 500 मीटर चलिए, उसके बाद 1 किलोमीटर राइट चलिए, वो पिकनिक स्पॉट आ जाएगा। तो आप क्या बताए, 2 चीज़ बताए। एक बताए 500 मीटर लेफ्ट एंड आफ्टर 1 किलोमीटर राइट। इसमें देखिए क्या बताए, फर्स्ट मैग्नीट्यूड बताए कि कितना हमको किधर चलना है, एंड दूसरा डायरेक्शन बताए। तो हमको ये वेक्टर का यूज क्या है कि डायरेक्शन बताने के लिए। तो आप बताइए कि करंट क्या है, करंट के पास जो डायरेक्शन है, तो क्या हम इसको वेक्टर बोलेंगे या स्केलर बोलेंगे? इसको हम ना वेक्टर तो नहीं क्यों नहीं बोलते हैं वेक्टर? क्योंकि ये इट डज नॉट फॉलो ट्रायंगल्स एडिशन लॉ। ये ट्रायंगल्स एडिशन लॉ फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए इसको हम वेक्टर नहीं बोलेंगे। अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जनरली जो लेक्चर में यूज करेंगे वो होंगे ए बी। अच्छा, पहले हम उसको रिप्रेजेंटेशन बताएं। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होते हैं मेरे पास एक लाइन, ये एरो। तो ये एरो पार्ट को हम बोलेंगे ये एरो पार्ट को हम जो बोलेंगे, सॉरी, ये एरो पार्ट को हम बोलेंगे, ये एरो पार्ट को हेड बोलेंगे, ये हेड हो गया। और जो ये बैकएंड पार्ट है इसको हम टेल बोलेंगे। तो ये हेड हमारा डायरेक्शन शो करेगा, क्या चीज़ का डायरेक्शन के, जैसे फोर्स लगा, तो मान लीजिए फोर्स, तो ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। और ये लेंथ ऑफ वेक्टर होंगे, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। समझिए। तो वेक्टर को हम कैसे फिजिकली, ग्राफिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज एक एरो लाइन से। उसका हेड रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन और लेंथ ऑफ द वेक्टर लाइन रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ लिख देते हैं हेड represent direction of vector quantity and length of vector line रिप्रेजेंट करेगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अब इसको हम
सिंबॉलिक कैसे लिख सकते हैं, तो मान लीजिए ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो हम इसको लिखेंगे ए बी, इस पे हम एरो को साइन दे देंगे, तो ये मेरा हो गया रिप्रेजेंटेशन। तो इसको हम पढ़ेंगे ए बी वेक्टर, इसको हम रीड करेंगे, रीड एज ए बी वेक्टर। ठीक है, इसको हम वन अल्फाबेटिकल वर्ड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो जनरली क्या होता है स्मॉल लेटर में, तो ए वेक्टर, इसको वन वेक्टर ए वेक्टर भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और बुक में बुक रिप्रेजेंटेशन, सम बुक रिप्रेजेंटेशन, सम बुक रिप्रेजेंटेशन, ये पहले सम बुक में क्या करते हैं रिप्रेजेंट, कभी कभार वेक्टर को हम करते हैं रिप्रेजेंट बोल्ड लेटर से, ये बोल्ड लेटर से, तो ये हम वेक्टर बोलेंगे, वेक्टर ए। समझ गए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन समझ गए। अब क्या होगा देखिए, वेक्टर का जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। लेट्स सपोज वेक्टर ये ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो इससे सॉरी, ये मेरा सी है, तो इससे रिप्रेजेंट क्या होंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, सबका मैग्नीट्यूड है, तो हम मैग्नीट्यूड को एम ए जी लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड को एम ए जी से हम अभी रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं सिंबॉलिक, वो भी हम बताएंगे आगे, तो हम एम ए जी लिख लेते हैं। एम ए जी ऑफ वेक्टर ए इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज लेस देन, ये होंगे बी एंड सी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी में बी बड़ा होगा, सी छोटा हो, बी बड़ा होगा, ए छोटा होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ वेक्टर लाइन इज डायरेक्टली proportional to magnitude of vector। ये मेरा एक पॉइंट हो गया। अब देखिए स्केलर को ऐड हम जनरली क्या करते हैं, यहाँ एक चीज और लिख लीजिए, स्केलर का एडिशन फॉलो करा नॉर्मल एल्जेब्रिक फॉर्म। तो स्केलर इज एडेड नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन। लाइक मान लीजिए 2 kg मैंगो है एक जगह, 5 kg मैंगो एक जगह है,
7 kg मैंगो एक जगह है, तो टोटल मैंगो कितना होंगे? टोटल कितना होंगे? 2 kg प्लस 5 kg प्लस 7 kg, दैट इज 14 kg मैंगो होंगे। ये नॉर्मल एडिशन जो हम करते हैं वही होंगे, वेक्टर में वो नहीं होंगे, वो हम बताएंगे आगे आपको। अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में कुछ कुछ जान लेते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर कौन कौन से होते हैं। यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर मेरा होगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? बोथ वेक्टर, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में और सेम मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन में हो, उसको हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसे लेट अस सपोज ये एक वेक्टर हुआ और दूसरा वेक्टर ये हुआ, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी, ये इक्वल कब होंगे? वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब सेम डायरेक्शन हो और सेम मैग्नीट्यूड हो। तो हम इसको लिख देंगे, टू वेक्टर आर इक्वल इफ their magnitude and direction are same. If both magnitude and direction are same. मतलब ये दोनों वेक्टर सेम है। इससे मेरा एक नोटेशन नोट क्या हो गया? नोट कि हम कोई वेक्टर को, अब देखिए एक सपोज करिए वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो हम इसको बी को हम तो यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम यहाँ भी शिफ्ट कर दिए। इसको शिफ्ट करके तो मतलब हम ये बोल सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर सी, मतलब कोई भी कुछ हो तो हम बोल सकते हैं कि पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर पॉसिबल है, मतलब पैरेलल ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे वेक्टर ए को हम यहाँ लाए, इसको पैरेलल ट्रांसलेशन हम कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम कर ले देखिए इसको हम पैरेलल कर सकते हैं, ऐसे 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 ऐसे, इसको हम एंगल नहीं चेंज करेंगे, बस पैरेलल ट्रांसफर पैरेलली हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हम ये नोट में लिख लेते हैं, पैरेलल ट्रांसलेशन of a vector does not bring about any change in it मतलब क्या क्या है कि हम पैरेलल ट्रांसलेशन करेंगे तो हमारे उसमें वेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। तो पैरेलल ट्रांसलेशन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब दूसरा कौन सा आएगा?
यूनिट वेक्टर। दूसरा क्या है मेरे पास? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अच्छा, हम एक चीज और हम जान लेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड को हम लिखते कैसे हैं? ये लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड से, जैसे ए बी वेक्टर मॉड। समझ गए? इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और या हम सिंपल ए बी लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हम ये हम करेंगे रिप्रेजेंट, तो हम लिख देते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हुआ? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। कोई वेक्टर मान लो लेट ए बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, दैट इज यूनिट वेक्टर। तो क्या होगा इसका डिफिनीशन? ए यूनिट वेक्टर, its magnitude is 1। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है कोई वेक्टर हो, उसका ये कैप, हम स्मॉल में लिखते हैं, तो ये ए कैप, इसको रीड करेंगे ए कैप, तो ये यूनिट वेक्टर है। इसको रिप्रेजेंट, ये यूनिट वेक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर निकाले कैसे जाते हैं वो बाद में हम बताएंगे, बट इसको फॉर्मूला से निकाल देते हैं। ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मॉड, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये यूनिट वेक्टर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अब पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? तीसरा हो गया मेरा पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर जिसका दो वेक्टर्स, उसका डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम हो। वेक्टर ए, वेक्टर बी, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दैट इज पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड का कोई दिक्कत नहीं है। इफ टू वेक्टर आर सेम डायरेक्शन, that is called parallel vector। नोट, अब देखिए कि हम देखिए एक ऑल नोट में एक चीज, एक पॉइंट लिख लीजिए। नोट मेरे पास है, all equal vector are parallel vector, but all parallel vector may not be equal vector। मतलब आपको बताए थे पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होंगे? जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो, और हमारे पैरेलल वेक्टर क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ही सेम हो, तो पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। तो क्या हो गया इसमें? ये
ये क्या होंगे, ये इक्वल वेक्टर भी होंगे एंड पैरेलल वेक्टर भी होंगे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरा हो गया मेरा, उसके बाद नेक्स्ट कितना, फोर्थ नंबर, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, इसको कैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट होंगे, दैट इज पैरेलल वेक्टर। आप जैसे देखिए, एक वेक्टर ए हो गया और दूसरा वेक्टर मेरा सेम डायरेक्शन हो, बी हो जाए, दैट इज ये एंटी पैरेलल वेक्टर। ये एंटी पैरेलल वेक्टर हो गए। फिफ्थ क्या होते हैं, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होंगे, एक वेक्टर, ए वेक्टर, सेम वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। सेम मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट, बट अपोजिट डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड but opposite direction। opposite direction, that is negative vector। orthogonal vector, orthogonal vector। what is orthogonal vector? orthogonal vector, two vector, it has angle between them is 90 डिग्री। दो वेक्टर के बीच का एंगल जो 90 डिग्री हो, दैट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 90 डिग्री। हम इतना ही टाइप्स काइंड पढ़ेंगे। इसके आगे हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, उसमें दो लॉ पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर होंगे। थैंक यू।